मैं बचपन से बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मैं लगभग सारी क्लास में फर्स्ट या सेकंड ही आया हूँ और उससे नीचे थर्ड या उससे नीचे कोई रैंक आया ही नहीं हो। हर क्लास में मैंने टॉप किया है। 10th में मेरे बोर्ड में साइंस में और मैथ में 97 आए थे और बाकी सब्जेक्ट में भी 90 प्लस आए थे। लेकिन मेरी परसेंटेज 93 बनी थी क्योंकि मैंने आर्ट में बहुत ख़राब किया था। हाँ, मेरा आर्ट बहुत ख़राब किया था। 80 नंबर आए थे उसमें। लेकिन मैंने बोर्ड में सिर्फ 1 महीने पढ़ के, वो भी 5-6 घंटे पढ़ के टॉप किया था। और आपको लगने में बहुत इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन हाँ, मैंने लगभग सारा सिलेबस सिर्फ 1 महीने में ही ख़त्म किया था। उससे भी जितना आप सोचो उससे भी कम पढ़ा था। मैं इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे ला पाया, वो भी इतनी कम स्टडीज़ में। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत मदद कर सकती है आपकी डेली स्टडीज़ में। फर्स्ट इज़ कट आउट ऑल डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम कोई रूम में पढ़ रहे हो तो अपने फ़ोन को या फिर कोई ऐसा गैजेट जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करे उसको दूसरे फ़ोन में रख दो। कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर ऐसे रूम में पढ़ो जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, टीवी, मोबाइल, जो कि तुमको डिस्ट्रैक्ट कर पाए। और जिस स्टडी टेबल में पढ़ रहे हो तुमको डेली वहीं पढ़ना है। अपना एक, अगर तुम्हारे पास स्टडी टेबल नहीं है तो एक कॉर्नर बना लो कि वहाँ तुम सिर्फ पढ़ने जाओगे, फ़ोन चलाना और कुछ नहीं। और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सिर्फ उसी की बुक पढ़ना, बाकी कोई सब्जेक्ट की बुक वहाँ खुली नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारा एक बार जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तुमको वापस फोकस करने में 23 मिनट लगते हैं। सोचो, एक बार तुम कोई सब्जेक्ट बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो और डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी ने तुमको बुला लिया फ़ोन में या कोई नोटिफिकेशन से, तो वापस तुमको 23 मिनट लगेंगे वापस कंसंट्रेट करने में। इसीलिए सारी डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर रखो। सेकंड इज़ ईट दैट फ्रॉग। सुबह उठते ही सबसे पहले तुमको जो सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है उसको पढ़ना है और कोई काम नहीं करना। उठते ही वो सब्जेक्ट पढ़ना है। उस समय तुम्हारा कंसंट्रेशन सबसे हाई रहता है और तुम कोई भी सब्जेक्ट एकदम इजीली पढ़ लोगे। ऐसा लगता है कोई फ्लो स्टूड में चलेगा, तुमको कोई खुद पे रेजिस्टेंस नहीं लगाना पड़ेगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप सारी चीज़ें तुमको समझ में आने लगेंगी। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो तुमको लगता है, मैथ हो सकता है, साइंस, फिजिक्स, कुछ भी, वो पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, रिवाइज करो। अगर तुमको लग रहा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक का तुमको समझ नहीं आ रहा रात में, उसको तुम पढ़ो। थर्ड इज स्लीप वेल। लोग दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं और रात में जाके पढ़ते हैं, उनको लगता है बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी, अगर तुम डेली अच्छी स्लीप नहीं लोगे तुम्हारी मेमोरी एकदम खराब हो जाएगी, तुमको जो चीज़ याद कर रहे हो याद ही नहीं रहेगी। इसीलिए बहुत अच्छी नींद लो जिससे तुम कंसंट्रेशन से पढ़ पाओगे। अगर तुम स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हो, तुमको जो चीज़ पढ़ने में 6 समझने में 6 घंटे लग रहे हैं, अगर तुम अच्छी स्लीप लोगे तुमको 4 घंटे में, 2 घंटे में समझ में आ जाएंगे। कोशिश करो कि रात में जो सुबह पूरा पढ़ा है उसको रात में रिवाइज करके सो। तुम रिवाइज करके सो तो सारी चीज़ें तुमको बहुत आसानी से याद आ जाती है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। फोर्थ इज रिवाइज। तुमने कितना पढ़ा है वो इतना मैटर नहीं करता, तुमको कितना याद है, तुम कितना लिख पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो एग्जाम में, वो मैटर करता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा तुमने जो पढ़ा उसको डेली बेसिस पर रिवाइज करना स्टार्ट करो। तुमने कुछ चीज़ आज पढ़ी उसको रात में रिवाइज करो, फिर कल सुबह रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो। ऐसे करके तुमको वो चीज़ परमानेंटली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी। लेकिन अगर तुम एक बार पढ़ के उसको छोड़ दोगे, फिर नई चीज़ें पढ़ने लगोगे तो तुम पीछे का सब भूल जाओगे। रिवीजन बहुत मैटर करता है हर किसी भी चीज़ में। फिफ्थ इज मेक इमेजिनरी डेडलाइन। देखो, अगर मेरे पास किसी काम को करने के लिए 1 हफ्ता ना, तो मैं उसको 6ठे दिन करूँगा, वो भी बहुत इफिशिएंसी से। इसीलिए, और तुमने भी ये देखा होगा कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है तो तुम 29वें दिन वो काम करोगे। जैसे मेरे पास, अगर मैं सोचा था कि मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है और मैं कभी पढ़ता ही नहीं था, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही मुझे डर होता था कि नहीं पढ़ पाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। ऐसे अपने लिए एक इमेजिनरी डेडलाइन बनाओ, या फिर किसी से कहो कि तुम कल मेरा टेस्ट लो, ये करो। सोचो तुम्हारा कल एग्ज़ाम है और तुम ऐसे पढ़ो। जब तुम एक इमेजिनरी डेडलाइन बनाते हो तो तुम बहुत एफिशिएंसी से पढ़ते हो और चीज़ें तुमको बहुत जल्दी याद होती हैं। तो ये 5 चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की सारी चीज़ों को समझने में, टॉप करने में एग्ज़ाम में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।